जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसा मौसम था कि घर में रहना चाहिए, लेकिन बुढ़े हेमलॉक चाचा बाहर थे। वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, अपने हाथ में छड़ी लिए। वो रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रहे थे। क्रॉसिंग शहर से 1 मील दूर थी। वो जगह सुनसान थी, दिन में भी। पेड़ों के बीच हवा तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेतावनी दे रही हो। लेकिन बुढ़े हेमलॉक चाचा चलते रहे। उन्हें एक कहानी सुनानी थी। रेलवे क्रॉसिंग सामने थी, एकदम सुनसान। बस पटरियों को पार करती एक कच्ची सड़क जो वीरान थी, लेकिन उसकी बदनामी थी। लोग कहते थे ये भूतिया है, बहुत डरावना। यहां अजीबोगरीब हादसों की कहानियां मशहूर थीं, सबको पता था। पटरियों पर गाड़ियों का बंद पड़ जाना एक आम बात थी। लोगों का अजीब चीजें देखना और डर जाना। बुढ़े हेमलॉक चाचा ये सब किस्से जानते थे, हर एक कहानी। वो सच्चाई भी जानते थे, हर राज। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ, अपने कानों से सुना था हर आवाज। वो उस भूतिया क्रॉसिंग का रहस्य जानते थे, हर एक बात। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ। एक अजीब और डरावनी रात थी जब सब कुछ बदल गया। बिली नाम के एक जवान लड़के ने रात के चौकीदार की नौकरी की। वह एक साधारण लड़का था जो अपने परिवार की मदद करने के लिए काम कर रहा था। उसका काम आसान था, शाम से सुबह तक क्रॉसिंग पर नजर रखना। हर रात वह अपने टॉर्च के साथ रेलवे ट्रैक पर गश्त करता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक है। बुढ़े हेमलॉक चाचा ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि इस क्रॉसिंग पर कुछ अजीब और खतरनाक है। मत कर ये काम बिली, उन्होंने कहा था। वो क्रॉसिंग मनहूस है। लेकिन बिली हंस दिया। उसे लगा कि ये सब बस पुराने लोगों की कहानियां हैं। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है हेमलॉक चाचा, उसने कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये नौकरी करनी ही होगी। और वैसे भी सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसने सोचा। उसे लगा कि वह सब कुछ संभाल सकता है। बुढ़े हेमलॉक चाचा ने बस अपना सर हिलाया। वो बेहतर जानते थे। उन्होंने कई सालों से इस क्रॉसिंग के बारे में सुना था और जानते थे कि यहाँ कुछ तो गलत है। बिली ने अपनी पहली रात की ड्यूटी शुरू की। वह तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के बीच में अजीब आवाजें आने लगी। बिल्ली ने सोचा कि ये बस हवा की आवाज है, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। धीरे धीरे बिल्ली को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टॉर्च उठाई और आवाजों की दिशा में चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह किस चीज का सामना करने जा रहा है। हेमलॉक चाचा सही थे। इस क्रॉसिंग पर कुछ तो था जो बिल्ली की समझ से परे था। बिल्ली की पहली कुछ रातें आम रातों की तरह ही थीं। वो चौकीदार के कमरे में बैठा रहता, रेडियो सुनता, ट्रेनों को गुजरते हुए देखता। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। उसे अंधेरे में आवाजें सुनाई देती। उसे धुंध में परछाई हिलती दिखाई देती। उसे ऐसा लगता जैसे कोई ठंडी हवा उसे देख रही है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा शायद वह बस सोच रहा है। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, अजीब घटनाएं होती रहीं। एक रात रेडियो अजीब तरह से चलने लगा। बिली ने सोचा कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ और ही चल रहा है। उसमें से चरचराहट और सीटी की आवाज आने लगी। ये आवाजें इतनी तेज और विचलित करने वाली थीं कि बिली को लगा जैसे कोई उसे संदेश देने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसमें उल्टा संगीत बजने लगा। ये संगीत इतना डरावना था कि बिली के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बिल्ली ने उसे बंद कर दिया, लेकिन संगीत बजता रहा। उसने प्लग निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रेडियो जैसे अपनी ही दुनिया में था। एक और रात उसने पटरियों के पास एक आकृति देखी। यह आकृति बहुत ही रहस्यमयी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वो लंबी और पतली थी, अंधेरे में डूबी हुई। उसकी चाल धीमी और भयानक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रही हो। उसने पलकें झपकी और वह गायब हो गई। बिल्ली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सब उसकी कल्पना थी या सच में कुछ अजीब हो रहा था? उसने ढूंढा,
लेकिन कुछ नहीं मिला। पटरियों के पास कोई निशान नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि वहां कोई था। एक बहुत ही धुंधली रात उसे साफ साफ एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि बिली का दिल दहल गया। आवाज पटरियों के पार जंगल से आ रही थी। वह आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। जंगल में सिर्फ सन्नाटा था और वह आवाज भी अचानक से गायब हो गई। बिल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐसी ही तूफानी रात थी। बिली बूथ में अकेला था, तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। बस खरखराहट और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। उसे लगा जैसे उसने अपना नाम सुना। फिर लाइन कट गई। अचानक बूथ की बत्तियां टिमटिमाने लगी। बाहर हवा चल रही थी और फिर उसने उसे देखा। सफेद कपड़े में एक औरत पटरियों के बीच में खड़ी है। औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी और कुछ और था, कुछ ऐसा जिससे बिल्ली की रूह कांप उठी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुई थी, वह चली गई, हवा में गायब हो गई। बिली डर गया था। उसने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वह जानता था कि कहानियां सच थीं। रेलवे क्रॉसिंग भूतियां थी। उसने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। वह बाहर भागा, लेकिन तूफान आ रहा था। वह फंस गया था। क्रॉसिंग में जो भी था उसके साथ अकेला था। फिर उसने सुना दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज। यह करीब आ रही थी। उसने पटरियों को देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज तेज होती गई। जमीन हिलने लगी। रेल की पटरियां गूंज उठी, लेकिन अभी भी कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी, मानो आवाज कहीं से आ रही हो। बिली डर के मारे देखता रहा। आ रही ट्रेन की आवाज बहुत तेज हो गई। उसने खुद को टक्कर के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वह कभी नहीं आई। आवाज अचानक बंद हो गई। कंपन बंद हो गया। केवल हवा चलने और उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सुरक्षित था अभी के लिए, लेकिन वह जानता था कि वह रात नहीं टिकेगा। उसे वहां से निकलना था। उसे उस भूतिया क्रॉसिंग से भागना था, इससे पहले कि वह उसे पागल कर दे। तभी उसे किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। अंधेरे में वह आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। वह आवाज इतनी जानी पहचानी थी, फिर भी उसमें कुछ अजीब था। ये बुढ़े हेमलॉक चाचा थे। वह हमेशा से ही गांव में एक रहस्यमयी शख्सियत रहे थे। लोग उनके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे, लेकिन बिल्ली ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। वो सड़क पर उसकी तरफ आ रहे थे। उनका लालटेन तूफान में इधर उधर झूल रहा था। हवा की तेजी से लालटेन की रोशनी कभी कभी बुझने की कगार पर आ जाती थी, लेकिन हेमलॉक चाचा की चाल में कोई रुकावट नहीं थी। बिली दौड़कर उनसे मिला। उसे राहत मिली। वह बच गया। हेमलॉक चाचा की उपस्थिति ने उसे एक पल के लिए सुरक्षित महसूस कराया, जैसे कि वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया हो। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, उसने बुढ़े हेमलॉक चाचा के बारे में कुछ अजीब देखा, कुछ परेशान करने वाला। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें कुछ कह रही थी जो शब्दों में नहीं बयां हो सकता था। अंधेरे में बुढ़े की आंखें चमकती हुई लग रही थी। वह चमक किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। वह चमक जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हो, और उनकी मुस्कान ने बिल्ली की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि बिल्ली को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो। वह पहले जितना सुरक्षित था, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित नहीं था। हेमलॉक चाचा की उपस्थिति अब उसे डराने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे बचा है और किसके पास आ गया है। उसकी सुरक्षा का भ्रम टूट चुका था।